हरियाणा के किसानों को सीएम खट्टर का बड़ा तोहफा। 30 सितंबर 2023 तक किसानों के फसलों पर ऋण पर जो ब्याज और जुर्माने था उसे माफ करने का ऐलान किया गया है। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। सीएम खट्टर ने शहीदों के सम्मान में सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है। अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया। जम्मू बॉर्डर पर लोहे के पाइप के सहारे किसानों ने खड़ा किया टेंट। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के एंट्री पर लगाया है रोक। किसान नेता ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा आंदोलन के लिए आ रहे किसानों का किया जा रहा है नजरबंद। 29 फरवरी तक नहीं दिल्ली नहीं जाएंगे। 29 फरवरी को लेंगे आगे का फैसला। हरियाणा के हिसार में पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। ईडी ने शाहजहां के खिलाफ जारी किया है समन। बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। संदेश खाली में सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। नॉर्थ 24 परगना में स्थानीय लोगों ने महिला मोर्चा और पुलिस के बीच झड़प हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को छोड़ा। संदेश खाली जाने की कोशिश के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत से छूटने के बाद रिपब्लिक भारत से बोली रॉकेट चैटर्जी। पश्चिम बंगाल में तानाशाही है। ममता बनर्जी के हाथ बंधे हुए हैं। वोट बैंक के कारण शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं। 30% राजनीति है कि लोकसभा में उसको वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान वोट अगर बाहर से चला जाएगा तो कैसे होगा? मुसलमान वोट ही उनका कॉन्फिडेंस है और शेख शाहजहां जो उनका कम्युनिटी है उससे ही लेना है। संदेश खाली के घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, इसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार। पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुख की बात यह है कि उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा 29 फरवरी से कोर्ट के सामने रखेंगे अपना पक्ष। कल मुस्लिम पक्ष ने रखी थी दलीलें। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जुनैल का बड़ा बयान। कहा काशी मथुरा का समाधान कोर्ट से बाहर होना चाहिए। राजनीतिक दल बातचीत के जरिए सुलझाएं विवाद। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेक गणराज्य और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई। दोनों विदेश मंत्रियों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के खारघर में अश्वमेघ महायज्ञ में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समारोह में बोले राजनाथ, अश्वमेघ यज्ञ भारत की राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सुनी जनता की फरियाद। सीएम ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यूपी दौरे पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। सीएम भजन लाल ने सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। योगी सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। कहा योगी सरकार से माफिया मुक्त कराई गई हजारों हेक्टेयर की जमीन। भू माफिया के खिलाफ हुई योगी सरकार के फैसले पर सपा का तंज। कहा सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी के रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन। मंदिर की 40 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के जयपुर से 25,000 के नामी आतंकी मिराजुद्दीन गिरफ्तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 10 साल से फरार चल रहे आतंकी को पकड़ा। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात पुलिस का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। गिर सोमनाथ बोरवेल में बंदरगाह से 500 किलो हेरोइन जब्त की गई है। बरामद होने पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान ईरान से जुड़ा है तस्करी का नेटवर्क। हम ड्रग्स के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान ईरान से जुड़ा हुआ नेटवर्क है और ये नेटवर्क को तोड़ने में गुजरात पुलिस को जरूर से बहुत ही बड़ी सफलता मिली भी है। असम के कछार में 24 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ के बीच फंसे सैलानियों का रेस्क्यू। सैलाब दर्रे पर फंसे पर्यटकों को बीआरओ ने मुश्किल से बाहर निकाला। यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी जोड़े ने थाने के मंदिर के लिए 7 फेरे। कोतवाल की मध्यस्थता से हुआ थाने में प्रेमी जोड़े का विवाह।
यूपी के मैनपुरी में मोहल्ला भरतवाल में अवैध रूप से गाड़ी में रिफिलिंग के दौरान लगी आग लगती है आसपास हड़कंप। यूपी की बदायूं में दो वाहनों की टक्कर से जबरदस्त हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के फरीदपुर में दर्दनाक हादसे में से मचा हड़कंप। एक झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की जलकर मौत। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के जौनपुर में एक कारखाने में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी की रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी कार में आग लग गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। महाराष्ट्र के लातूर में कई दुकानों में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के बदायूं में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर सपा नेता खालिद परवेज ने दर्ज कराया मामला। पुलिस छानबीन में जुटी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एसपी के आदेश के बाद पंजाब बॉर्डर से पकड़ी गई शराब की सैकड़ों पेटियां। कार्रवाई में करीब 25 लाख से ज्यादा की शराब बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में लापता शव मिलने से हड़कंप। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। यूपी के बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मर्डर केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले आरोपियों ने जितेंद्र नाम के एक शख्स की हत्या की थी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस का नशीले पदार्थ के खिलाफ अभियान जारी। अवैध गांजे के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। आरोपी के पास से बरामद हुई चोरी की बाइक। आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के एटा में प्रधान की करतूत सामने आई। वोट न देने पर गांव वालों के लिए नहीं बनवा रहा सड़क। ग्रामीण कीचड़ से होकर आने जाने को मजबूर। यूपी के एटा में अवैध असलहा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी से 2 अवैध तमंचे और 6 कारतूस किए गए बरामद। मामले में पूछताछ जारी। यूपी के झांसी में फोन न उठाने को लेकर प्रेमिका ने आत्महत्या की। प्रेमी के घर जाकर युवती ने जान दी। यूपी के शाहजहांपुर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी रिश्तेदार निहाल की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने का मामला सामने आया। बदमाशों ने गार्ड को गोली मारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने 4 बैटरी ई रिक्शा चोरी कर लिए। घटना की तस्वीरें भी कैद हुई। यूपी के झांसी में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मौके पर ही युवक ने दम तोड़ा। यूपी की बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव। दोनों पक्षों से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूपी की बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट का मामला सामने आया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कुशीनगर में पुरानी रंजिश में युवक पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली एक और सफलता। 19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में घरेलू विवाद में एक शख्स ने आत्महत्या की। पत्नी के झगड़े के बाद उठाया कदम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लहसुन से भरा ट्रक ले जा रहे ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट हुई। पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के हौज काजी में मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। गंभीर हालत में 2 लोग अस्पताल में भर्ती। अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पार्टी के दौरान दोस्तों ने गला रेत कर की थी जितेंद्र की हत्या। यूपी के गोरखपुर में मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने और पैसे ऐंठने के आरोप में 8 गिरफ्तार। दिल्ली के देवली इलाके में आवारा पशु का आतंक। एक शख्स को कुचलकर मार डाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट हुई। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद।